हे वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार? मैं आकाश। क्लास 11th का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में हम आज पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 9, जिसका नाम है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से कम एक से दो क्वेश्चन तो यार आते ही आते हैं। अब अगर एक से दो क्वेश्चन आते हैं तो अप्रॉक्स आपका वही समझ लो 4 से 8 मार्क्स इस कुछ चैप्टर से इसलिए आ जाते हैं। और मैं ऐसा कहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 2 से 3 बार इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको सारी की सारी इम्पॉर्टेंट बातें याद हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी की हर लाइन रिकॉल हो तो आपको थोड़ा सा एफर्ट और करना पड़ेगा और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, एडजस्ट करना और आगे बढ़ते हैं। अप्रॉक्स मेरी 15 दिन की छुट्टी है यार, तो शायद 10 दिन की भी हो जाए क्योंकि कल ग्रुप में डिस्कस हो रहा था। तो 10 दिन या 15 दिन जो भी छुट्टी होती है, इसमें हम टारगेट करते हैं कि 10 से 12 चैप्टर इनऑर्गेनिक वाले ख़त्म करते हैं और ट्राई करेंगे कि कॉलेज में जाके ऑर्गेनिक भी ख़त्म कर लें। ओके, तो अब तुम बताओ यार कि क्या तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है या नहीं। तो क्योंकि यार 2021 हो या 2022 हो या 2023, सब में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से ही क्वेश्चन आया। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे ऊपर क्या लिखा है? हाइड्रोजन द मोस्ट abundant element in the universe and the third most abundant in the surface of globe is being visible as the major source of energy। यार क्या कह रहा है यार कि हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है, मोस्ट abundant, यूनिवर्स में मोस्ट abundant, और जो ग्लोब है हमारी पृथ्वी पे थर्ड मोस्ट abundant, जो कि यार पानी है। ओके, थर्ड मोस्ट abundant। और ये क्या है यार, ये ऐसा सोचा जा रहा है कि एनर्जी का सबसे अच्छा वाला सोर्स होगा। क्यों यार? रीज़न क्योंकि जो हाइड्रोजन से चीज़ें बनती हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो जाए या अपोलो जो गया था बहुत पहले चंद्रमा तक, इन सब में कहीं पे भी पोल्यूशन नहीं हुआ और अच्छी खासी एनर्जी मिली। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। हाइड्रोजन हैज सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। थोड़ा मेरा कोल्ड भी है तो एडजस्ट कर लेना यार। हाइड्रोजन हैज सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर among all element around us in nature। ओके भाई, यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है उसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है भाई? हाइड्रोजन का 1s1 होता है। 1s1 से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन नेचर इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। कोई बात नहीं भाई, तो 1s1 क्या ऐसे इसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? H11। तो ये क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। यहाँ से क्वेश्चन आया भी है कि हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप पे। आगे देखते हैं। ओके, हाउएवर इन एलिमेंटल हाउएवर इन इन एलिमेंटल फॉर्म इट एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक। पता है यार, तुम्हें पता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कॉल्ड डाइहाइड्रोजन। तो H2 गैस भी हम इसे बोलते हैं। इट फॉर्म मोर कंपाउंड देन एनी अदर एलिमेंट। यार सबसे ज़्यादा कंपाउंड ये बनाता है। क्यों बनाता है यार? क्योंकि चाहे ऑर्गेनिक ले लो, इनऑर्गेनिक ले लो, ऑर्गेनिक के तो हर कंपाउंड में हाइड्रोजन होना ही होना है। डू यू नो दैट द ग्लोबल कंसर्न रिलेटेड टू एनर्जी कैन बी ओवरकम अ ग्रेट एक्सटेंट बाई यूज ऑफ हाइड्रोजन एज सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई खास मतलब नहीं इस लाइन का, बस ये बोल रहा है जैसे ऊपर लिखा था कि एनर्जी वाली बात, तो ये एनर्जी वाली बात। इन फैक्ट हाइड्रोजन इज ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एज यू नो इज यूनिट। तो ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आना है। ऊपर के पैरा में सिर्फ 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या वो भी नहीं बनेगा यार, बस इतना कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। एक लाइन यहाँ पे याद करने वाली होगी, फर्स्ट पॉइंट यार, फर्स्ट। ओके, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पता है भाई? इट्स प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल हैज बीन कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन द पास्ट। हाँ, पहले ऐसा लगता था कि 17th में भी रखा जा सकता है। आगे देखते हैं। एज यू नो बाय द नाउ दैट द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ भैया, पता है हमें कि सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रखते हैं। हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ऊपर बताया भी मैंने यार। ऑन वन हैंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्मॉलर टू
द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, क्योंकि इसके पास एक ही सेल तो होती है यार। जब हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही सेल तो होगी, तो एक सेल होगी तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें कुछ नया जैसा तो है नहीं यार। आगे देखते हैं। विच बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द अदर हैंड। हाँ, फर्स्ट ग्रुप सही तो करेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में ही 1s1 वाले होते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ से लिख जाओ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, like halogen with NH2 NP5 configuration belonging to the 17th group of periodic table। रीजन भैया, रीजन ये है कि जैसे फर्स्ट ग्रुप से इसलिए मैच करता है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दे के H+ बनाने की टेंडेंसी होती है। दूसरा, इसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके He2+ मतलब हीलियम जैसे बनाने की टेंडेंसी होती है, जो कि हीलियम क्या होता है, नोबल गैस। और 17th ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है, 17th ग्रुप भी एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस बना लेता है। तो ऐसे ही थोड़ा मैच करता है। आगे देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। इट इज सॉल्व बाई 1 इलेक्ट्रॉन बाई करस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। यही बोला मैंने भैया, एक हीलियम जैसा बना लेता है एक इलेक्ट्रॉन लेके। हाइड्रोजन देयरफॉर हैज रिजेंबल टू एल्कली मेटल। हाँ, एल्कली मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देता है। आगे लिखा है विच लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनि पॉजिटिव आयन। हाँ यार, बात हुई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके यूनि पॉजिटिव आयन बना देता है। एज वेल एज विथ हेलोजन विच गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनि नेगेटिव आयन। हाँ, तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके बना देता है H-, जिसके जो कि हीलियम जैसा होगा। तो आई बात समझ। Like alkali metal, hydrogen form oxide, halide, sulfide. However, unlike alkali metal, it have high ionization enthalpy and does not possess metallic characteristic under normal condition। तो यार यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, चलो आगे देखते हैं, पूरा पहले खत्म करते हैं कि इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट in terms of ionization enthalpy, hydrogen resembles more with halogen। 520 किलो जूल लिथियम की है, फ्लोरीन की 1680 है और हाइड्रोजन की 1312 है। तो अब तुम देखो यार कि मतलब लिथियम की इतनी है और फ्लोरीन की इतनी है 1680, हाइड्रोजन की 1312, तो किससे रिलेट कर रहा है जैसे एनर्जी के टर्म में, हेलोजन से। आगे देखो, लाइक हेलोजन इट फॉर्म्स डाइटॉपिक मॉलिक्यूल। जैसे वो लोग बनाते हैं तुम्हारा Cl2, Br2, I2 और ऐसे ही अपना बनता है H2 फर्स्ट ग्रुप की तो प्रॉपर्टी हो नहीं सकती यार, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप वाले क्या बनाते हैं, सिंगल बनाते हैं, सोडियम पोटेशियम। डाइटॉपिक मॉलिक्यूल कंबाइंस विथ एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी इट इज लो एज कंपेयर टू हेलोजन। तो आगे यार क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट हाइड्रोजन टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिजेंबल बोथ एल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन। तो यार इन फैक्ट से हमें देख के पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है दोनों से मैच करता है। इट डिफर्स फ्रॉम एज वेल। नाउ द पार्सियंट क्वेश्चन अराइज एज वेयर शुड बी प्लेस्ड हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। यार अगर ऐसी बात है तो तुम ही बता दो, हाइड्रोजन को हम रखें कहाँ पीरियोडिक टेबल में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H+ न्यूक्लियस, जिसकी साइज है यार 1.5 × 10⁻13 पिकोमीटर। इसे ऐसे याद कर लो कि 1.5 × 10⁻15, क्योंकि यार 12 तो पिकोमीटर में हो जाता है, 3 ये लगा तो -5, तो ऐसे याद कर लो 1.5 फर्मी। तो कैसे हो जाएगा यार, ऐसे हो जाएगा, ऐसे इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि फर्मी का मतलब भी 10⁻15 होता है, तो याद हो जाएगा इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज ऑफ 50 से 200। एज ए कॉन्सिक्वेंस हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम और मॉलिक्यूल्स, हमेशा किसी ना किसी से चिपका रहता है, जुड़ा रहता है। जैसे कि तुम हमेशा डिस्ट्रैक्शन से जुड़े रहते हो, कभी अपने से बात नहीं करते हो। Thus, it is unique in behavior, is therefore best placed separately in periodic table। आगे भैया, अच्छा
तो यार बहुत सारी बातें हो गई। आई नो तेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी मैं रिलेट कर देता हूँ। इस पैरा में तो हमें पहली बात क्या मिलने पढ़ने को मिली कि जो हाइड्रोजन होता है रियल वाला, इसके पास वन प्रोटॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन होता है, और कुछ नहीं होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वन एस वन। ठीक है यार, और सिंपलेस्ट वगैरह तुम्हें पता ही है। दूसरा, इट रिजेंबल विथ इट रिजेंबल विथ बोथ एल्कली मेटल एंड हेलोजन। यार देखो, ऐसे करने में थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आई थिंक सो तुम्हें याद बेटर होगा। तो अब अगले लेक्चर तुम बता देना ऐसे करना है कि नहीं करना है। तो एल्कली मेटल हेलोजन वाली प्रॉपर्टी क्या है, हेलोजन वाली है इसका डाई एटॉमिक बन जाना। ओके। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। ओके। और चौथा क्या है, चलो तीन तीन मतलब मेन मेन तीन ये कर लिए। अब इसके बाद किससे, ये हेलोजन वाला हो गया, ये एल्कली मेटल वाला, एक इलेक्ट्रॉन देके H प्लस बनाना। यार दूसरी सबसे मेन वाली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मैच करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मैच करता है तो समझ लो बाप ही मैच कर रहा है। और जब बाप मैच कर रहा है यार, तो सारी बातें खत्म हो गई। फिर तो यहीं पर रखा जाएगा। इतनी बातें यहाँ से आने वाली थी यार। और हाँ, एच प्लस की जो साइज होती है वो समथिंग लाइक न्यूक्लियस जैसे होती है, न्यूक्लियस जैसे। वो कितनी होती है यार, 1.5 फर्मी। फर्मी का मतलब क्या होता है यार, 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब इसे पिकोमीटर वगैरह में कहीं भी तुम चेंज करो, वो तुम्हारी श्रद्धा भावना पे है। आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं। डाई हाइड्रोजन अकरेंस। डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स भैया 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स कौन बनाता है, डाई हाइड्रोजन। ठीक है भैया, बनाने दो, हमसे क्या मतलब, हमें कौन सा उठाने जाना है यूनिवर्स को। एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, हाँ भैया प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर। द जाइंट प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। बड़े वाले तुमने सुना होगा यार कि शनि के बाहर एक ऐसा, सुना क्या भाई, देखा होगा ना, रामायण महाभारत सब लोग देखते रहते हो नौटंकी टीवी पे। सॉरी नौटंकी नहीं है, मतलब देखते रहते हो ऐसी जैसी चीज़ें। अब आजकल तो टीवी में हो रहा है, मतलब रील्स भी, मीम्स बहुत आ रहा है कि जो मेरे लिए चाँद को ज़मीन पर लाएगा मैं उससे शादी करूँगी। तो ये तो सनी है। तो यहाँ पे जो बार बार ये गैसेस की होती हैं, तो ये हाइड्रोजन वगैरह गैसेस की होती हैं, हाइड्रोजन हीलियम। ओके। हाउएवर, ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज़ मच लेस अबंडेंट बाई इन अर्थ। तो अर्थ पे यार ये हाइड्रोजन लाइट तो होता ही है, तो अर्थ पे सिर्फ इसका इतना परसेंट बाई मास होता है। एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऑफ कोर्स द कंबाइंड फॉर्म इट कॉन्स्टिट्यूट 15.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड इन ओशन। कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं आना। In the combined form, besides in water, it occur in plant as animal tissue. Carbohydrate, protein, hydride include hydrogen carbon। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ना, जो मैं साफ वाले पन्ने में लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, ठीक है ना। तुम परेशान मत हो जरा भी। आगे, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब यार साफ साफ यार जेई मेंस में लास्ट टू लास्ट ईयर यही पूछ लिया था कि बताओ हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन है। आप बताओ यार, ये क्वेश्चन तुम धल से उड़ा दोगे क्या, तुम्हें ये भी नहीं आएगा यार, तुम मुझसे पढ़ रहे हो यार। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप भैया, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, टाइट्रियम। ओके, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, टाइट्रियम। कैन यू गेस दीज आइसोटोप डिफर फ्रॉम ईच अदर। हाँ भैया करने दो, क्यों करेगा। देखो यार, यहाँ पे दो एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। तो ऊपर क्या होता है यार, ऊपर यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नीचे इलेक्ट्रॉन होता है।
अब ऊपर बढ़ रहा है तो कौन सा नंबर बढ़ेगा? न्यूट्रॉन का बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। आ जाओ बढ़ा देते हैं न्यूट्रॉन। तो दीज आइसोटोप डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। काफी सिंपल सी लाइन, लेकिन बड़ी हैवी वाली लाइन, जेई मेंस में आई हुई लाइन यार। उम्मीद नहीं हो रही ना? आई है लाइन, ये क्वेश्चन भी करेंगे अगर तुम कहोगे तो। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम हेल्थ सॉरी यार। तो जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूट्रियम आल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन हैज वन न्यूट्रॉन, पता ही चल जाएगा यार। ट्राइट्रियम हैज टू न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। एन अमेरिकन साइंटिस्ट हेराल्ड सी यूरे गॉट नोबेल प्राइज फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ मास नंबर 2। मतलब क्या? ड्यूटेरियम यार, मास नंबर 2 मतलब ड्यूटेरियम, मतलब एक न्यूट्रॉन वाला। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रोटियम टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन 0 पॉइंट। देखो यार, प्रीडोमिनेंट जो होता है मेनली कौन होता है? प्रोटियम। प्रोटियम मतलब क्या यार? हाइड्रोजन। बाकी जो पृथ्वी पे पानी होता है इसका 0.0156%, कितना कम यार, ड्यूटेरियम होता है। इसे भी हेराल्ड सी यूरे ने निकाल ही लिया था एच डी फॉर्म में। एच डी चीज़ें किसको नहीं पसंद है बताओ? एच डी के फॉर्म में निकाल दिया। द टाइट्रियम कंसंट्रेशन इज इतना इतना 10 की पावर 18, प्रोटियम में एक बहुत छोटा यार। और अब जब तुम मेडिकल कॉलेज जाओगे तो 10 की पावर 17 का एक अलग मतलब पता चलेगा, 0.00 करके। तो अब देखो यार, अगली लाइन फिर से जेई मेंस में आई हुई। इनऑर्गेनिक की ये खासियत है यार, तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एग्जाम में आई रहेगी। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करेंगे यार। मैं बताता जाऊंगा साथ में कौन सी लाइन ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तुम्हारा पीवाईक्यू भी हो जाएगा जेई मेंस का, बाकी नीट का तुम कर लो। ओनली टाइट्रियम इज रेडियो एक्टिव, ये पता है, यही वाली लाइन आई थी। इमिट्स लो हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, शायद नीट में भी आई है इस साल शायद। तो इमिट्स लो एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, और कौन रिलीज करता है? टाइट्रियम। ये लाइन तुम्हारे नीट में भी आ चुकी है और जेई में तो यार 2 बार आ चुकी है। ओके, इस टेबल में यार बहुत सारी चीज़ें दी है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो, रिलेटिव अबंडेंस तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होगी, फिर प्रोटियम की होगी, ड्यूट्रियम की होगी, फिर प्रोटियम की, तुम्हें पता ही है। बाकी चाहे मास ले लो, मास सबसे ज़्यादा, मास ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी देखो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मास बढ़ रहा है तो सब बढ़ता चला जाएगा। डेंसिटी भी ले लो, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। सब कुछ आगे जाने पे बढ़ता चला जाएगा, एक्सेप्ट यार सबसे देखो कि रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी? फिर ड्यूटेरियम की होगी, फिर टाइट्रियम की होगी। क्यों यार? स्टेबिलिटी 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 यार हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, फिर ड्यूटेरियम की, फिर टाइट्रियम की। अब तुम कहोगे भैया रिएक्टिविटी भी इसी की ज़्यादा, स्टेबिलिटी गलत पढ़ा रहे हो क्या? नहीं यार, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा किसका? बॉन्ड एनर्जी का। क्योंकि देखो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे देखो लिखा है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ये भी बढ़ रही है। और रिएक्ट तो तब करेगा ना जब बॉन्ड टूटेगा। आ रही बात समझ में? तो इस लाइन में हमें कुछ पढ़ना था। इस बार तो यार मैं सेपरेट किए जा रहा हूँ, तुम अगली बार से मुझे बताना सेपरेट करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना? कि पढ़ने वाली चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी। 3 लाइन मतलब कि क्या याद करना है आखिरी में। 3 लाइन तो मैंने पहले बता दी। चौथी लाइन कि जो तुम्हारा होता है टाइट्रियम, रुको टाइट्रियम तो बाद में आएगा ना। हाइड्रोजन के यार 3 आइसोटोप, और आइसोटोप का मतलब क्या होता है यार? आइसोटोप का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहे, न्यूट्रॉन बढ़ जाए, मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहे और एटॉमिक मास बढ़ जाए, वो तो तभी पॉसिबल है। तो इसका आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, ये पढ़ना भैया। आगे 5वां लाइन, सब न्यूट्रॉन की वजह से अलग होते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करता है, यार कर लेने दो। न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करता है। 6वां, प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन
और टाइट्रियम प्लस 2 न्यूट्रॉन। तुम याद तो नहीं कर रहे हो ना ये? और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जेईई मेंस में आई है, ये भी जेईई में आ चुका है ना, जेईई में। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि टाइट्रियम जो होता है, टाइट्रियम रेडियो एक्टिव होता है, टाइट्रियम रेडियो एक्टिव होता है और ये इमिट करता है बीटा माइनस पार्टिकल, जिसकी हाफ लाइफ होती है 12.33 ईयर्स। हल्की लाइन नहीं है। जेईई में तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है, ये जेईई मेंस में। यार देखो, मेरा टारगेट है कि अभी ये जो हमारी 10 दिन की छुट्टी है, इस 10 दिन में इस 10 दिन की छुट्टी है, देखो मैं 100 लिख रहा हूँ यार। 10 दिन की छुट्टी है, इसमें मैं 100 नंबर की केमिस्ट्री तुम्हारी करा दूँ। और एक बार मेरा रिदम बन जाए, उसके बाद तो मैं फिर फिजिक्स भी कराऊँगा। तो यार एक बार तुम मेहनत करो, एक बार तुम थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे, तो अगर तुम्हें अच्छा लगता है यार तो हम कर लेते हैं सब, ओके। और यार अच्छा लगने ना लगने की बात ही नहीं हो रही ना। अब तो वो टाइम हो गया कि अगर मेहनत नहीं करे तो सब निकल जाएगा हमसे। सिंस द आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार नाम से ही पता है ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए निकलेगा। दे हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भैया। तो यहाँ से पता चला कि आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टी है भैया, आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, सेम होती है। आजा होने दो यार, हमसे क्या मतलब। द ओनली डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन, क्यों यार, क्यों डिफर करेगा? क्योंकि डिफर इसलिए करेगा, मेनली ड्यू टू डिफरेंट इन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन। यार जितना हैवी होता जाएगा न्यूट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एसोसिएशन बढ़ती जाएगी। एसर्शन रीजन से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है एसर्शन रीजन से? तुम कहते हो भैया एसर्शन रीजन कैसा आएगा? एसर्शन ऐसा बनेगा कि आइसोटोप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ये भी आ सकता है, मतलब ये तो रीजन हो जाएगा कि आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब बताओ यार, रीजन दो दे सकते हैं, रीजन दे देंगे तुम्हारा, रीजन दे, ये असर्शन हो गया तुम्हारा। रीजन दे देंगे सिंस द आइसोटोप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तुम कहो कि ये कौन सा रिलेशन है, तुम भी मार दोगे और आंसर ये रहेगा। दूसरा ऑन द बिहाफ ऑफ ये दे देंगे द ओनली डिफरेंस इन दियर रेट्स ऑफ रिएक्शन, ये असर्शन हो जाएगा। अब रीजन हो जाएगा दियर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन। अब ये वाला देगा तो मार दोगे, रीजन सही है, लेकिन अगर ऊपर वाला देगा तो तुम भूल सकते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जहाँ तुम्हें उम्मीद भी नहीं है, और मैं पढ़ाता रहूँगा तो बताता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं बकवास ना करते हुए। इन फिजिकल प्रॉपर्टी दीज आइसोटोप डिफर कंसिडरेबली ड्यू टू लार्ज मास डिफरेंस। यार मास डिफरेंस एक का एक था, हाइड्रोजन का एक था, प्रोटीन का 2 हो गया, टाइटेनियम का 3 से दुगना तिगना हो रहा है। देख लो, दुगना तिगना हो रहा है। ओके आगे। और तुम ही सोच लो यार, तुम्हारे पापा तुम्हें 100 रुपये दें, बहन को 200, दूसरे भाई को 300, कांड हो जाएगा यार, घर पे कांड हो जाएगा। नहीं होगा क्या? इतने समझदार तो नहीं था मैं, तुम हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन बनाते कैसे यार? आगे देखो। देयर आर नंबर ऑफ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग डाइहाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स एंड हाइड्राइड्स। बहुत सारे तरीके हैं यार। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय रिजेक्शन ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक विद डाइल्यूट HCl। 2 लाइन, ग्रैन्युलेटेड जिंक मतलब टूटा दिल के टुकड़े, मतलब जिंक के टूटे टुकड़े, ठीक है ना। विद डाइल्यूट हाइड्रोजन हम बना लेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोजन में जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक में डाइल्यूट हाइड्रोजन या डाइल्यूट HCl की रिएक्शन की तो बन गया Zn2+ और साथ में रिलीज हो गया हाइड्रोजन गैस। ओके आगे। तो कलर बदलने यार, बहुत देर से पीले कलर से पढ़ रहे हैं, इसको भाव आ जाएगा। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ एक्वस एल्कली। यार आगे देखो, आ जाओ यार। जिंक था, एक्वस एल्कली से रिएक्शन किए तो यार बन गया सोडियम जिंकेट। इसे बोलते हैं मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं? मेटा एल्यूमिनेट। और NCERT वाला मेरा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा क्योंकि बढ़ जाएगा लेक्चर, और साथ में हाइड्रोजन का रिलीज हो गया।
और अगर तुम चाहते हो कि लेक्चर की लेंथ मैटर ना करे, बस समझ में आए, तो फिर 1 घंटा और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तुम मुझे बता देना। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, द कॉमनली यूज्ड प्रोसेस आर आउटलाइन्ड बिलो। सबसे पहले यार ये वाला क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गिव्स डाइहाइड्रोजन। ठीक है यार, डाइहाइड्रोजन बन गया। वाटर को ट्रेस ऑफ एसिड बेस के प्रेजेंस में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। बोलो ना बे साथ में, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। तो रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। आगे अगला जेई में आया हुआ, जेई में आया हुआ, जेई में आया हुआ अगला हाई प्योरिटी, हाई प्योरिटी का नाइट्रोजन भी आ चुका है नीट में, और जेई में भी हाई प्योरिटी का हाइड्रोजन भी आ चुका है। तो हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकिल इलेक्ट्रोड। इसकी एक एक लाइन याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन करते हैं, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है यार, साथ में निकिल के इलेक्ट्रोड होते हैं। इसकी एक एक लाइन जे में आ चुका है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इट इज ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यार सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन तुम्हारा बाई प्रोडक्ट के जैसे रिलीज होता है। एंड क्लोरीन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। यार ब्राइन क्या होता है? ब्राइन कुछ नहीं होता, एक्वस NaCl। यार जो घर पे नमक खाते हैं उसी को पानी में घोल दो, ब्राइन हो जाता है। अब तुम मत घोल लेना एक फिक्स कंसंट्रेशन पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन टेकन आउट क्या होता है यार? एनोड पे क्लोरीन गैस से बनता है, मतलब Cl- से बनता है क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या बनता है यार? कैथोड पे वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन जाता है H2 और OH-। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी यार? Na प्लस प्लस Cl-, यही ब्राइन हो गया NaCl। वाटर पानी में घोल के तुम्हारा Cl2 गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, सोडियम गैस बनी, और 2OH- एक्वस, और OH- से आगे बढ़ा के OH, दो OH मिला के एक वाटर हो जाएगा और एक से रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन at high temperature in the presence of catalyst yield hydrogen। मतलब यार स्टीम प्लस कोक प्लस कैटालिस्ट बनेगा हाइड्रोजन गैस। आगे देखते हैं ना क्या दिक्कत है। CnH2n प्लस 2 प्लस NH2O 1270 केल्विन, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, 1270 केल्विन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, IIT एडवांस में आया हुआ। अब तुम कहोगे भैया हम तो नीट की तैयारी करते हो, तुम IIT एडवांस क्यों बता रहे हो? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सिर्फ NCERT से आती है। अब हर जगह ऑर्गेनिक तो IIT में बाहर से भी आती है, लेकिन जेई में बाहर से आती है, लेकिन 50% जेई की ऑर्गेनिक और नीट की 100% सब सिर्फ NCERT से। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ सारी NCERT पढ़ा दूँ, बाकी तुम बताओ। NCO प्लस 2n+1 हाइड्रोजन। अब समझा नहीं रहा हूँ, ये मैं NCERT रीडिंग करा रहा हूँ, क्योंकि NCERT रीडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो CH4 ऐसे यहाँ पे हमने n की जगह पे 1 रख दिया तो CH4 हो गया, प्लस वाटर मतलब मीथेन। मीथेन 1270 केल्विन पे CO बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर से यार इसे कहते हैं वाटर गैस, इसे कहते हैं वाटर गैस। और क्वेश्चन आ रखा है नीट में और जेई दोनों में। करो भैया नीट भी बता दे रहे हो, जेई भी बता दे रहे हो यार, तुमसे यार मतलब इनऑर्गेनिक में रिपीट हो जाता है ना। आगे लिखो, द मिक्सचर ऑफ CO एंड वाटर इज कॉल्ड वाटर गैस। मतलब CO एंड H2, ठीक है, वाटर नहीं। एज दिस मिक्सचर CO and H2 इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल एंड अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो CO और वाटर होता है, इसका यूज क्या बनाना में होता है यार? मेथेनॉल के सिंथेसिस में होता है और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन में। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं यार? सिन गैस भी बोलते हैं। आ जाओ यार, आ जाओ, अबे आ जाओ। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस और सिन गैस। तो इसे क्या कहेंगे यार? सिंथेसिस गैस भी कहेंगे, सिन गैस भी कहेंगे। नाउ अडेज
दिस syngas is produced from sewage। ओ भाई साहब, नाली का पानी भी मुझसे अच्छा है। नाली के पानी से भी मेथनॉल बन रहा है। Sawdust, scrap wood, newspaper. The process is called coal gasification. The process is producing methanol from syngas is called coal gasification। कुछ नए नए टर्म मिले हैं, ध्यान दे लेना। वाटर गैस, वाटर गैस, CO प्लस H2, इसी को कहते हैं सिनगैस। आगे कोल गैसिफिकेशन। यार तुम्हारे लेवल पे सिनगैस वाटर गैस सेम है, बाकी थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर 1:1 पे है तो वाटर गैस बोलते हैं, और कोई भी रेशियो जैसे 1:2, 1:3 CO और H2 का, तो इस सबको कुछ भी बोल देते हैं, मतलब। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं देखना, सब सेम है। कोल गैसिफिकेशन क्या है यार? सिन गैस से हाइड्रोकार्बन बनाना, कोल गैसिफिकेशन यार। ये 5 6 7 हो गई थी, 8 लाइन 9 लाइन। 10वीं क्या यार? प्योर हाइड्रोजन बनाने के लिए, प्योर हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या लेते हैं यार? एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम गर्म करते हैं। ओके यार, फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आके। बाकी तुम भी अपने अकॉर्डिंग छाँटते रहना यार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है छाँटने में बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर तुम मुझे टाइम का रिलीफ दो। तो कार्बन प्लस H2O बन गया CO प्लस H2O। द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ syngas mixture with steam in the presence of iron chromate as catalyst। कैटालिस्ट डलता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और कैटालिस्ट का काम कौन कर रहा है यार? आयरन क्रोमेट कर रहा है। कौन कर रहा है? आयरन क्रोमेट कर रहा है, ध्यान देना यार। तो CO प्लस H2O कैटालिस्ट के प्रेजेंट में बन गया CO2 प्लस H2। ओके, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब देखो, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एक अलग नाम मिल गया। 11 नंबर क्या क्या पढ़ने लायक है, मैं हाईलाइट कर बता दे रहा हूँ। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ओके, आगे देखो। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड। ये जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में जो CO2 बनी है भाई, CO2 के लिए हम सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से स्क्रब कर देते हैं, तो आपका ये अलग हो जाता है। आगे देखो। प्रेजेंटली 77% ऑफ इंडस्ट्रियल डाईहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, 18% फ्रॉम कोल। ये सब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना यार, आगे बढ़ते हैं। अब यार हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए, तो पैसा से पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी। यार थोड़ा सा खंड हो गया था, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, पढ़ा लिया था एक पेज तक। डाईहाइड्रोजन इज द कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कंबस्टिबल गैस। इट इज लाइटर देन एयर एंड insoluble in water। ओके यार, its outer physical properties along with those of deuterium are given in 9 point table। कोई मतलब नहीं है, जो मैंने ऊपर हम लोग पढ़े हैं। इतिहास क्वेश्चन आते नहीं है, नहीं आएंगे भाई गारंटी के साथ। जिसको लगता है ना कि क्या नाम, अगर आ गए तो नहीं आएंगे। 40 साल तो पेपर हो चुका है, नहीं आया। 5 साल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ, थोड़ा दुख की भी बात है, 5 साल तक नहीं हुआ, लेकिन अगर 5 साल पहले हो जाता तुम्हें पढ़ा कौन रहा होता, ये बताओ पहले। तुम्हारे तो फायदे की बात है ना, तो अपना अपना फायदा देखो। तो द केमिकल बिहेवियर ऑफ डाईहाइड्रोजन इज डिटरमाइंड टू द लार्ज एक्सटेंट बाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अगली वाली। द हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। सिंगल बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, सबसे ज़्यादा यार, सबसे ज़्यादा। आगे लिखा है यार कि जो डाईहाइड्रोजन होता है वो 2000 केल्विन पे टूटता है 0.081%, और 5000 केल्विन पे 95.5%। तो यार मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वही जो रिकॉर्ड कर रहे थे गलती से ना, तो रिकॉर्डिंग नहीं आती, तो वहीं पे उतनी टाइम लिखा था कि 0 पॉइंट इतने पे 2000 केल्विन पे टूटता है 0.08 समथिंग परसेंट, और 5000 केल्विन पे अप्रॉक्स 95.5 मतलब 96%। आगे देखो यार,
द हाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी ऊपर वाली लाइन छूट गई थी। ये जो 5000 केल्विन 2000 केल्विन है, ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से होता है। दस द एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है भैया बनने दे, इन इलेक्ट्रिक आर्क अंडर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। Since its orbital incomplete with 1s1 electronic configuration, it does not combine with any element। तो हाइड्रोजन रिएक्ट कैसे करेगा यार? हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, इट एकम्प्लिश्ड रिएक्शन बाय, रिएक्शन बनाता है कैसे कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके तो बनाएगा H प्लस जो ऊपर देखा था, और 1.5 फर्मी वाला जो कि एल्कली मेटल से मैच करता था। दूसरा बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन H माइनस यार जो कि रिलेट करता था 17 ग्रुप से, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तीन तरह से रिएक्ट करता है भैया, तीन तरह से रिएक्ट करता है, 1 2 3। तो जाहिर सी बात है हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो दिखेगा, जिधर जिधर भी ये देखे जिधर भी जाए हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन पाए। पूरा गाना नहीं याद है। द केमिस्ट्री ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय रिएक्शन। देखो यार, रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन हाइड्रोजन का रिएक्शन करके यार बनाएगा HX, बनाएगा H2 प्लस X2 बन गया 2HX। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सबके साथ लेकिन एक चीज़ देखो, फ्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके साथ डार्क में भी रिएक्शन हो जाता है, और आयोडीन जो होता है बहुत कम रिएक्ट करता है, तो इसके लिए कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, और कुछ नया नहीं है। ओके आ जाओ, रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो चाहे यार वाटर बना लो ये भी एक्सोथर्मिक है, चाहे अमोनिया बना लो ये भी एक्सोथर्मिक है। तो अमोनिया कैसे बनाते हैं यार? हैबर प्रोसेस से। किससे? हैबर प्रोसेस से। तो अभी याद कर लो, हैबर प्रोसेस में एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक हैबर प्रोसेस भी होता है, माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस एक्सोथर्मिक होता है। तो आगे देखो, आगे देखो यार, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है। कब? हाई टेम्परेचर पे। कोई मतलब नहीं, आज क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आएगा तेरा हैबर प्रोसेस पे आ जाएगा, और वाटर का बनाना है एक्सोथर्मिक है, इस लाइन पे आ जाएगा। आगे देखो यार, आगे देखो, रिएक्शन विथ ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल आयंस ऑक्साइड, it reduced some metal ions in aqueous solution and oxide of metal into corresponding metal। यार तो H2 प्लस Pd2 प्लस बन गया Pd प्लस 2H प्लस, और साथ में इसके साथ ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और थोड़ा सा जाओ, इट reacts with many organic compound in presence of catalyst to give useful hydrogenated products of commercial importance। फॉर एग्जाम्पल यार देख लो यार, घी तेल रिफाइंड बहुत खा रहे हो ना तुम, आजकल मोटे होते जा रहे हो। मेरे बारे में सोचो, मैं बहुत पतला हूँ भाई, कोई फोक देता हूँ और जाता हूँ। हाइड्रोजन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकिल कैटालिस्ट गिव एडिबल फैट्स, और इसे बोलते हैं मार्गरीन ऑफ वनस्पति घी। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, शायद जेई में इसमें आया कि नहीं आया मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। निकिल का कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, और एक रिएक्शन है, ये तो पक्का इम्पॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। इसमें H2 की रिएक्शन करते हैं CO के प्रेजेंस में एल्कीन से, और बन जाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में और ज़्यादा हाइड्रोजन डालते हैं, आखिर में बनाते हैं अल्कोहल। भैया हमारा टारगेट ही अल्कोहल बनाना होता है, हमारा टारगेट ही अल्कोहल बनाना हो, तो बताओ समाज शराबी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा यार? तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स यील्ड एल्डिहाइड विच फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म अल्कोहल। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या बनता है? एल्डिहाइड। लेकिन वह एल्डिहाइड बेचैन नहीं आता, और हाइड्रोजन डालेंगे अल्कोहल तो बनाएंगे। आगे क्वेश्चन है यार, कमेंट द रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्शन कराना है क्लोरीन से, सोडियम से, और कॉपर ऑक्साइड से। तो इसे तुम पढ़ लो, अरे मैं ही पढ़ देता हूँ। डाइहाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा यार? HCl बना देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इससे अलट हो जाएगा। अगला मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने कैसे काम किया? H+ जैसे काम किया। इसमें कैसे करेगा?
H माइनस ऐसे करेगा, इसमें कैसे करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का शेयरिंग कर देगा। आओ देखो, डाइहाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम टू फॉर्म NaH एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू हाइड्रोजन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस बना रहा है, 17 ग्रुप वाली प्रॉपर्टी। हाँ, तो अब तुमसे ऐसे भी सवाल दे देगा, इस कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोजन सो रिजेंबल्स विथ एल्कली मेटल, तो वहाँ पे देखो NaH बन रहा होगा, मतलब कि एल्कली मेटल से उससे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो मतलब कि मोर मेटेलिक प्रॉपर्टी वाले काम कर रहा होगा। डाइहाइड्रोजन reduces copper dioxide to form copper in zero oxidation state and itself get oxidized to hydrogen which is covalent molecule. RIR यूजेज ऑफ डाइहाइड्रोजन। इस चैप्टर को यार हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 1 में हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे, सेकेंड में हम वाटर पढ़ेंगे और थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाला मोर इम्पोर्टेंट होगा, हार्डनेस ऑफ वाटर से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बाकी पढ़ना तो सारा है सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ डाइहाइड्रोजन। द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया which is used in the manufacture of nitric acid and nitrogenous fertilizer। आगे, डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। भाई घी बनाने में, बहुत ज़्यादा घी खा के मोटे हो रहे हो, पूरी पराठा तुम ही खाते हो बदनाम के पास। पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल लाइक सोयाबीन, कॉटन सीड। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑफ ऑर्गेनिक। भाई एल्कोहल बनाना मैं जिंदगी का परम उद्देश्य, देखो यहाँ पे भी बन गया। अब देखो CO+H2 के साथ कोबाल्ट की प्रेजेंस में क्या बनता है, मेथनॉल। ये याद करना है क्योंकि यहाँ पे कैटालिस्ट बदलते हैं, प्रोडक्ट बदल जाता है, अगले चैप्टर में देखेंगे। CO+H2 के साथ बन गया ये मेथनॉल। आगे, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। बना ही लो यार। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन क्लोरीन, अ हाईली यूजफुल केमिकल। आगे, a metallurgical process, it is used to reduce heavy metal oxide। कोई बात नहीं यार, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। अगला 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 कलर बदल लेते हैं, बहुत देर से इसे पढ़ रहे हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टार्च में यूज होता है फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। तुमने देखा होगा यार कि खूब ज़्यादा लाइट मारती है, लोहे को काटने में यूज होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर अलाउड टू रिकम्बाइन द सरफेस टू बी वेल्डेड टू जनरेट चार्ज आर केल्विन। तुमने सुना होगा यार, अगर तुम कॉन्सुलेट करते हो यार, टिट्टर बनवाना है, फार बनवाना है, ये जुड़वाना है, वो जुड़वाना है, जाते हो, बिना लाइट के काम ही नहीं होता। शहर में तो लाइट रहती है, शहर वाले तो बात ही ना करें यार। हम तो गांव वाले सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा जख्म खाया हुआ हूँ। इट इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। बताते सबसे पहले स्टार्ट किया था रॉकेट में। आगे देखो, डाइहाइड्रोजन इज यूजफुल इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। It has many advantages for several conventional fossil fuel and electric power. It is important to produce any pollution। कोई पोल्यूशन देता ही नहीं यार, तो अब बताओ, जब पोल्यूशन होता ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। अब एक बार आँख कान नाक सब ओपन कर लें और ध्यान से देखें, आपके सामने आ गया है हाइड्राइड्स। जेईई मेंस, नीट, IIT, सबका चहेता, टेस्ट का भी अच्छे वाले टेस्ट का। ये नहीं कि तुम किसी भी कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन कर लिए हो, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाले आ ही नहीं रहे हैं। सबका चहेता हाइड्राइड्स। क्लास 12th में भी हाइड्राइड्स पे आप डिटेल डिस्कशन करें, ऐसे ही आते हैं। आगे हाइड्राइड्स पढ़ते हैं अच्छे से। तो डाइहाइड्रोजन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशन कंबाइंस विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस। सबके साथ जुड़ते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैस अपने आप में नोबल है, उनका ध्यान नहीं भटकता किसी को भी देख के, कोई कितना भी सुंदर हो। जैसे मेरा भी दिमाग ध्यान नहीं भटकता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बहुत गलत हो तुम। टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्राइड्स।
ई इज सिंबल ऑफ एलिमेंट और हाइड्राइड्स बनता है EHX, जैसे MgH2 B2H6। आगे देखो यार, हाइड्राइड तीन टाइप के होते हैं, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड और साल्ट लाइक। ये कौन बनाते हैं भैया? ये तुम्हारे बनाते हैं फर्स्ट सेकेंड वाला एस ब्लॉक वाले। अगला कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ये कौन सा तुम्हारा बनाएंगे यार? पी ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक वाले। मेटेलिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, ये कौन बनाएंगे भैया? ये तुम्हारे बनाएंगे कौन से? डी ब्लॉक वाले। आगे स्टार्ट करते हैं यार, काफ़ी जोरदार सा टॉपिक, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड इसमें पढ़ेंगे, दीज आर स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ डाई हाइड्रोजन फॉर्म्ड विथ मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो आगे बात कौन बनाता है? एस ब्लॉक वाले बनाते हैं। आगे विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये वाले हाइड्राइड आयनिक वाले, आयनिक नाम से ही पता है भैया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर इज यूज्ड इन, देखो 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 देखो, आयनिक होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भैया, आयनिक तो होते हैं लेकिन कोवेलेंट वाले, कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सो करता है? लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले। कौन से? लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम वाले। नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि कोवेलेंट हाइड्राइड कौन सा है? ये फर्स्टे वाले, मतलब कि एस ब्लॉक वाले में आयनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर कौन रखता है? पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, जो भी हाइड्राइड बाइड्राइड लिख रहा हूँ सब भी देख लो। ये है लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम। मैंने तो यार ऐसा ट्रिक बनाई थी, ले बे मालिया बनाया था मैंने यार। अब इस पे कोई कमेंट नहीं करेगा भैया आप ऐसे कैसे बना सकते हो। भाई तुम कुछ भी बना सकते हो, बस तुम्हें याद होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। इन फैक्ट BeH2 एंड MgH2 इज पॉलीमरिक हाइड्राइड। ये तो नीट 2021 का एक क्वेश्चन आया है। BeH2 एंड MgH2 पॉलीमरिक बनाते हैं। जैसे होते हैं ना बहुत लोग छपरी वाले, जिनका एक लोग से मन नहीं भरता, तो इसको ऐसे याद कर लो, मन भरया, मन भरता नहीं, ऐसा याद कर लो। इनका मन नहीं भरता तो एक से ज़्यादा लोग से कनेक्शन बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? पॉलीमरिक। इनका मन ही नहीं भरता तो पॉलीमरिक बनाते हैं भैया। मेरा और लोगों को मन भर जाता है तो एक ही बनाते हैं, जैसे लिथियम वाले। तो ये MgH2 BH2 क्या हो जाएगा? पॉलीमरिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द आयनिक हाइड्राइड आर क्रिस्टलाइन नॉन वोलेटाइल। क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते, क्वेश्चन सबसे यहीं से आते हैं, इन्हीं तीन लाइन से जो मैंने नीचे लिख दी है, इसी से आते हैं क्वेश्चन। कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर these metal conduct electricity on electricity liberate x can be। अब यार आयनिक है तो इलेक्ट्रिसिटी तो लिबरेट करेगा ही ना। देखो फ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रोजन मेल्ट हो जाता है, एनोन पे बनाता है H2, और सेलाइन हाइड्राइड जो होते हैं वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर से, तो NaH वाटर से करके बना दिया NaOH। आगे यार, लिथियम हाइड्राइड इज रेदर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर। थोड़े मोड़े टेम्परेचर रिएक्ट नहीं करता। लिथियम अपने आप में बाप है भाई। देखना तुम एस ब्लॉक पढ़ोगे, सब ज़्यादा क्वेश्चन लिथियम से ही आए हैं। O2 और Cl2 it is therefore used in synthesis of other useful hydride like LiH, Al2+। सब देखो यार, लिथियम के रिएक्शन के लिए अलग अलग चीज़ से अलग अलग जगह से सामान मंगाया जाता है, कलरफुल एल्युमिनियम बेरिलियम, तब जाके रिएक्ट करता है, ऐसे नहीं करता। आगे देखो, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कौन सा? कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड ऐसे पढ़ लेते हैं। डाई हाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड विथ मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक। ओके भैया, यहाँ पे मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल CH4 NH3 H2HF। फॉर एग्जाम्पल कन्वीनियंस, हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर नॉन मेटल हैव आल्सो बीन कंसिडर्ड एज हाइड्राइड्स। चाहे भाई मेटल से करो चाहे नॉन मेटल से, कहे तो तुम हाइड्राइड जाओगे। दे आर वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। ये कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड
इलेक्ट्रॉन रिच। रुको यार, पन्ना लगाया है, किसी काम का जा नहीं रहा है। ऐसे यार हाइड्राइड होते हैं। हाइड्राइड तीन टाइप के होते हैं। आयनिक, आयनिक को ही बोलते हैं सैलाइन, इसी को बोलते हैं सैलाइन। दूसरा कोवेलेंट, कोवेलेंट को ही क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर। और तीसरा मेटेलिक, ये होते हैं नॉन स्टाइचियोमेट्रिक। स्टाइचियोमेट्रिक आगे लिख गया, समझ लो। कोवेलेंट तीन टाइप में डिवाइड कर दिया यार। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, आगे देख लो यार। उससे रिलेट कर लेना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर मुझे दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें मुंह बनाओगे। एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड एज नेम सजेस्ट दे हैव फ्यू इलेक्ट्रॉन लेस। तो ये कौन बनाएंगे यार, बोरॉन वाला ग्रुप, मतलब 13 वाला ग्रुप। यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, 13 वाले बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि इनकी हो जाती है इलेक्ट्रॉन भरते भरते तेरही। 14 वाले यार साफ साफ, ये क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको अपने से मतलब है। आगे देखो, अब 15 16 17, 15 16 17 18, ये क्या बनाएंगे इलेक्ट्रॉन रिच, क्या 18 बनाएगा, पट पागल। वहाँ पे लिखा था नोबेल गैस नहीं बनाते, यही चीज़ें ध्यान देनी है ना। तुमसे पूछ लेगा कौन सा हाइड्राइड नहीं है, और क्वेश्चन बना देगा, ऑप्शन दे देगा कि हीलियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देगा, यही सब पहचानता रहेगा। विल इलेक्ट्रॉन फॉर्म डिफिशिएंट कंपाउंड, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना, एक्स से आएगा, देख लो आएगा आएगा आएगा, सॉरी। विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाते हैं। 13 वाले हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं, ये होंगे लुईस एसिड। 13 वाले हाइड्राइड्स होंगे, 13 वाले हाइड्राइड होंगे लुईस एसिड। अब इसके पास ज़्यादा हो गया तो ये वाले क्या बनाएंगे, लुईस बेस। अब इससे ज़्यादा हाइड्राइड को नहीं पढ़ना। अब थोड़ा उस वाले से आता है, हाइड्राइड गैप वाले से, जो कि डी ब्लॉक में बनेगा। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू राइट दियर कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर, ये बनाएगा 14 वाला। और इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। याद कर लो कौन सी ज्योमेट्री होती है 14 वाले इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की, टेट्राहेड्रल। ओके, तो आगे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जो कि काम करते हैं लोन पेयर। तो इसमें 15 से 17 वाले, 15 वाले 14 वाले, सॉरी 15 वालों के पास एक लोन पेयर, 16 वालों के पास 2 लोन पेयर, 17 वालों के पास 3 लोन पेयर। तो अमोनिया 15 वाला एक लोन पेयर, अमोनिया 15 वाला, अमोनिया 15 वाला एक लोन पेयर, वाटर 16 वाला 2 लोन पेयर, HF 17 वाला 3 लोन पेयर। आगे क्या कह रहे हैं, आगे, what do you expect from the behavior of such compound, they will behave as Lewis base. Electron donors, the presence of lone pair on highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine in hydrides result in hydrogen bond formation between the molecules. This leads to association of molecule. यहाँ से कहने का मतलब ये है यार कि ये जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाले हाइड्राइड्स होते हैं, ये बना देते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के और लोगों से भी जुड़ जाते हैं। आगे हाइड्रोजन बॉन्ड अलग से ही मिलने वाला है। आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं, जोरदार तड़कता भड़कता हुआ क्वेश्चन। वुड यू एक्सपेक्ट हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर हाइड्राइड्स, देयर सब्स्टिट्यूट ग्रुप? टेल मी रीजन। नो 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 नो। तो आंसर है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस H2OHF देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर। यार मॉलिक्यूलर बेस, मास के बेस पे तो कम होना चाहिए, बट आगे देखो, हाउ एवर ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनका बहुत जुड़ के एसोसिएट होके इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने ग्रुप से ज़्यादा हो जाता है, अपने ग्रुप से
ज़्यादा हो जाता है। और कैसे हो जाता है ये तुम उनके ग्रुप में पढ़ोगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ चुके हैं, जेई में भी और नीट में भी। ओके, अब पढ़ेंगे यार मेटेलिक हाइड्राइड, इसके बाद यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर हम रोक देंगे, ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, मतलब कि वाटर। ओके, और लेक्चर सब आज ही आएंगे। दीज आर फॉर्म्ड बाय मेनी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट द। और इसका तुम मुझे बता देना कि कितने आवर का तुम लेक्चर कर सकते हो, तो मैं उस उतने आवर का लेक्चर बनाया करूँ। द मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 फॉर्म नो हाइड्राइड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि ग्रुप्स ऑफ 7, 8, 9 फॉर्म नो हाइड्राइड। ओके, even from the group 6 only form chromium hydroxide. These hydrides conduct heat electricity through not as efficiently, मतलब अच्छे से इलेक्ट्रॉन वगैरह, मतलब कि हीट वगैरह नहीं दे पाते, क्योंकि इनके पास भैया कुछ है ही नहीं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। और ये बनाता कौन है, डी एंड एफ ब्लॉक वाले, कौन बनाता है, डी एंड एफ ब्लॉक वाले। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, चलो समझ आ रहा है ना तुम्हें। अनलाइक द सेलाइन हाइड्राइड दे आर मोस्ट ऑलवेज, ये सेलाइन हाइड्राइड क्या होते हैं यार, स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं, बट ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। एज एग्जांपल ये LaH इतना, Ti इतना इतना इतना। इन सच हाइड्राइड्स लॉ ऑफ इनमें क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अच्छे से बैठता नहीं है। तो एक चीज देखो, ये क्या है, डिफिशियंट इन हाइड्रोजन है। देख लो यार, हाइड्रोजन खुद ही कम है, कहीं डिफिशियंट और कहीं ज़्यादा भी है, देख लेना। आगे, अर्लियर इट वाज थ्रू दैट इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइज। टूटा फूटा रहता है। अब देखो, ये ऐसे ऐसे डी ब्लॉक वाले मेटल हैं, बड़े 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 किसी डिब्बे में, और हाइड्रोजन तुम्हारा भी चूरा सा है, आगे ऐसे ऐसे बैठ जाता है, तो कहीं जगह पाया कहीं नहीं पाया, तो ऐसे जाके जैसे पॉइंट के फॉर्म में एग्जिस्ट हो गया। मेटल लैटिस प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज इन टाइम। लेकिन तुम ये देखो, हाइड्रोजन खाली स्पेस में आके बैठ गया तो और मजबूत हो गया यार। दे वेयर टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्यों इंटरस्टिशियल साइड में बैठते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं यार, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। आ जाओ यार, आगे आ जाओ। However, react studies have shown that except for hydrides, nickel, palladium, selenium, Ac, actinium, ये सब क्या होते हैं यार, ये सब इनका डिफरेंट लैटिस होता है ऑफ पेरेंट्स मेटल, इनका पेरेंट्स मेटल से डिफरेंट लैटिस होता है। इससे क्या होता है यार, द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रांजिशन मेटल इज वाइडली यूज्ड इन कैटालिटिक रिडक्शन। तुमने पढ़ा होगा निकिल पे H2, पैलेडियम पे H2, प्लैटिनम पे H2। क्यों, क्योंकि यार ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। आगे देखो यार, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है ना मेरा। सम ऑफ द मेटल कैन एकोमोडेट a very large volume of hydrogen, therefore can be used as storage media। storage media के रूप में यूज होते हैं। this property has high potential hydrogen storage, क्योंकि आप एब्जॉर्ब करते जाते हैं, सरफेस के अंदर लेते जाते हैं, तो इनका एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन दिया है, कैन फास्फोरस विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 3pt फॉर्म pH5। क्या फास्फोरस pH5 बना सकता है, नहीं, कैन नॉट। कैसे, रीजन देखो, although phosphorus has exhibit +3+5 oxidation state, it cannot form pH5, क्योंकि pH5 की औकात ही नहीं है यार, इतनी हाइड्रोजन की औकात ही नहीं। Besides some other consideration, हाई मतलब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि उसे जाके आयनाइज करे, और जो आयनाइज ही नहीं होगा तो ये pH5 बनेगा कैसे, pH3 बन जाएगा। अब देखो यार, पढ़ाई की बात बहुत हो गई, मैं अपना टारगेट बताता हूँ। मेरी हुई यार 10 से 15 दिन की छुट्टी, तो अब इसमें मेरा टारगेट है तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारे लिए 100 नंबर 100 मार्क्स सिक्योर कर दूँ केमिस्ट्री में।
अब तुम कहोगे भैया कैसे, मेरा तो विजन ही नहीं है इतने का, हम तो खुद ही 80 नंबर चाह रहे हैं। तो देखो कैसे यार, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में कुछ चैप्टर जैसे सरफेस हो गया, सॉलिड स्टेट का हाफ, गैसेस स्टेट का हाफ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाफ, यहाँ से अप्रॉक्स 120 नंबर आते हैं। और यहाँ पे सारा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। तो इसके लिए जैसे हमने आज किया ऐसे ही हम करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेक्चर ओपन करो, ओपन करके बैठ जाओ यार। 1 से 2 बार में 2 से 3 घंटे में हम सारा का सारा चैप्टर कर लेंगे। हो और जल्दी जाए, लेकिन तुम्हें समझाने के पर्पज़ से थोड़ा सा तुम्हारा मन लगा रहे, उस पर्पज़ से थोड़ा सा इलॉन्ग करना पड़ता है। तो अब तुम बताओ रेडी हो कि नहीं रेडी हो, और अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना है तो क्या करना है तुम मुझे बताओ। बाकी एक बार देखो, जो हुआ सो हुआ, डोंट थिंक अबाउट दैट यार, पास्ट है जैसे भी है। लेकिन अब एक बार तुम मेहनत करो यार, तुम मेहनत करो, कम से कम एक ऑनर, एक स्कोर तो एक्सेप्ट कर लो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो इतना तो पढ़ लो कि नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो जाए। और अभी भी यार पूरी जान तो डाल दो, क्या पता इसी साल हो जाए। एक ऑनर वाला स्कोर तो आना चाहिए। और क्या पता तुम्हें इस 15 दिन में पढ़ने के बाद मेरे साथ लगने लगे कि हाँ अब भैया मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यार एक बार उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बताओ, क्या मैं दिन में 2 से 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर अपलोड कर सकता हूँ? तुम देख पाओगे नहीं देख पाओगे ये बताओ मुझे। क्योंकि 15 दिन में 100 नंबर लाना है तो 60 घंटे तो मुझे चाहिए मिनिमम, 60 घंटे ज़्यादा ही चाहिए। तो मैं एक दिन में 3 से 4 घंटे मुझे दो। अब बाकी तुम कितना दे पाओगे यार, कमेंट करके पक्का बताना। तो बस यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, इस जनवरी को भयानक जनवरी बनाना है, ठीक है।